4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इन सीटों पर 5,857 प्रत्याशी मैदान में हैं। बंगाल में और असम में ये तीसरे फेज का चुनाव है। इसके साथ ही असम में चुनाव की समाप्ति हो जाएगी। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज एक फेज में ही चुनाव हो रहे हैं। सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर बीती रात 8:49 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 थी। भूकंप के झटके पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 25 किलोमीटर पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ जमीन में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। वसूली के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार पद से इस्तीफा दे दिया। देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई की टीम आज मुंबई पहुंचेगी। देशमुख ने 6 लाइन के अपने इस्तीफे में हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने की बात कही है। वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह दिलीप पाटिल को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा है और मिलने उनके घर भी पहुंचे। आज ही हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने वहां गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा पहले होना चाहिए था, जिस समय उन पर आरोप लगे थे। उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप किया। उसके बाद गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश क्यों हैं? बीजेपी आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। पीएम मोदी आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इस पार्टी को बनाने में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही है। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले उन्होंने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों में जागरूकता और उनकी भागीदारी सबसे जरूरी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के टॉलीगंज में रोड शो किया। वहीं सपा नेता जया बच्चन के टीएमसी के लिए प्रचार करने पर उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। उत्तर प्रदेश से वे आती हैं, जहां का मैं चुनाव प्रभारी था, लेकिन वहां तो उनके दर्शन नहीं हुए। हुगली में जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और भविष्य में अपने 2 पैरों पर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई कम नहीं होगी, बल्कि और तेज गति से लड़ी जाएगी। अमित शाह ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है, जिसे अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस लड़ाई में हमारी जीत निश्चित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने साहस का परिचय दिया है। ये केवल मुठभेड़ नहीं थी, युद्ध था। करीब 4 से 5 घंटे तक फायरिंग चलती रही, जिसमें हमारे जवानों ने कई नक्सलियों को भी मार गिराया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली अपने मृतक साथियों को ट्रैक्टर में लाद कर ले गए। कैंप खुलने से नक्सली बौखलाए हुए हैं। जल्द ही और कैंप खुलने जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम नक्सलियों की मान में घुसे हैं और जल्द ही नक्सलियों का सफाया होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13 करोड़ 24 लाख को पार कर गया है। वहीं 28,73,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 66 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 96,563 नए मामले सामने आए हैं। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 26 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से 445 नई मौत से अब तक 1,65,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 47,288 नए मामलों से कुल आंकड़ा 30,57,000 को पार कर गया है। राज्य में 155 मौत से अब तक 56,033 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,51,000 को पार कर गया है। राज्य में 26,252 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ठाकरे ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में 7,302 नए मरीज से आंकड़ा
3,76,000 को क्रॉस कर गया। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 44,296 पहुंच गया है। 44 मरीजों की मौत से अब तक 4,363 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,412 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,27,000 को पार कर गया है। रायपुर में 1,702, दुर्ग में 1,169 और बिलासपुर में 467 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में 3,398 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,10,000 को पार कर गया है। राज्य में 22,654 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 15 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,055 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में 549 और इंदौर में 788 नए केस सामने आए हैं। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अशोकनगर में विधायक जसपाल सिंह ने कोरोना को लेकर अलग अंदाज में अपील की। विधायक एक ऑटो में बैठकर घूम कर मुनादी और अपील करते दिखे। इसके बाद वे गांधी पार्क पहुंचे और लोगों से मास्क लगाने की अपील की। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी चालानी कार्रवाई की और कई दुकानों को सील कर दिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते दुर्ग में आज से 9 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं बेवजह घूमने वालों के खिलाफ FIR होगी। साथ ही गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें कि दुर्ग में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते दुर्ग कलेक्टर ने लॉकडाउन का फैसला लिया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान खुली गाड़ी में सवार होकर सड़कों पर निकले और लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। सबसे पहले आनंद नगर पहुंचकर कहा, अस्पताल में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। इससे पहले कि और हालात बिगड़े, सभी लोग मास्क लगाएं। सीएम शिवराज ने कहा, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, सभी मास्क लगाएं। लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं। लॉकडाउन से धंधे और बिजनेस ठप हो जाते हैं। लोगों के पास रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं बचता है, इसलिए सभी लोग मास्क का उपयोग करें। उन्होंने दुकानदारों से भी अपील कर कहा, बिना मास्क के आने वालों को सामान न दें। कवर्धा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला जिले के आदर्श कन्या हाई स्कूल में देखने को मिला, जहां 12वीं के ओपन परीक्षा का असाइनमेंट जमा किया जा रहा था। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन हुआ। जस्टिस नथालापति वेंकट रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब 24 अप्रैल को जस्टिस रमना शपथ लेंगे। जस्टिस रमना वर्तमान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज हैं। कूच बिहार में पीएम मोदी ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि बंगाल से दीदी की छुट्टी हो रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दीदी को न चुनाव आयोग पर भरोसा है और न ही ईवीएम पर। बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बननी तय है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इन सीटों पर 5,857 प्रत्याशी मैदान में हैं। बंगाल में और असम में ये तीसरे फेज का चुनाव है। इसके साथ ही असम में चुनाव की समाप्ति हो जाएगी। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज एक फेज में ही चुनाव हो रहे हैं। अभिनेता रजनीकांत भी वोट डालते नजर आए। रजनीकांत ने 1000 लाइट्स विधानसभा के स्टेला मैरिस में एक मतदान केंद्र में वोट डाला। वो भी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। तमिलनाडु में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। इस सिलसिले में दक्षिण सिनेमा के कई सेलेब्स वोट डालने पहुंचे हैं। तमिलनाडु के मक्कल निडिमाइन के प्रमुख कमल हसन ने चेन्नई में मतदान किया। उनके साथ उनकी बेटियां भी मौजूद रहीं। श्रुति हसन ने फोटो शेयर कर इसकी जानकारी भी दी है। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही कहा कि बीजेपी लोगों का दिल जीतने वाली अविरल अभियान है। विरोधी कहते हैं कि हम चुनाव जीतने की मशीन है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का मतलब सबका साथ और सबका विकास। बीजेपी कभी देश से समझौता नहीं करती। बीजेपी का मतलब है नेशन फर्स्ट। बीजेपी हमेशा लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पार्टी 10 दिशाओं में प्रगति कर रही है। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। अपने संकल्प के तहत सीएम शिवराज ने आज पीपल का पौधा लगाया। नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था, जिसे पूरा करने के लिए वे रोज पौधारोपण कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। कमलनाथ ने पत्र के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देने की मांग की। कमलनाथ ने अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% लाभ देने का आग्रह किया। बता दें कि कमलनाथ सरकार ने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया था।
भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह के लिए अभियान चला रहे हैं। कोरोना को लेकर 24 घंटे का सीएम आग्रह कर रहे हैं। स्वास्थ्य आग्रह के लिए वो गांधी प्रतिमा के सामने बैठे। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले उन्होंने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों में जागरूकता और उनकी भागीदारी सबसे जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा करेंगे। कोरोना की स्थिति को लेकर ये बैठक आज शाम 6 बजे होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। आईएमए ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में अपील की है कि देश में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीकाकरण में शामिल किया जाए ताकि कोरोना वायरस पर रोकथाम लग सके। देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को लेकर आईएमए भी चिंतित है। अब 18 साल से ज्यादा वालों के लिए टीकाकरण की मांग उठ रही है। आईएमए ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से मांग की है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीकाकरण में शामिल किया जाए ताकि कोरोना वायरस पर रोकथाम लग सके। वसूली के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार पद से इस्तीफा दे दिया। देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई की टीम आज मुंबई पहुंचेगी। देशमुख ने 6 लाइन के अपने इस्तीफे में हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने की बात कही है। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी ले जाने के लिए यूपी पुलिस की 12 गाड़ियां रोपड़ जेल पहुंची हैं, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। रोपड़ से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। दुनिया भर में 4,68,000 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 13 करोड़ 24 लाख को पार कर गया है। वहीं 28,73,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 66 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 96,563 नए मामले सामने आए हैं। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 26 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से 445 नई मौत से अब तक 1,65,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 47,288 नए मामलों से कुल आंकड़ा 30,57,000 को पार कर गया है। राज्य में 155 मौत से अब तक 56,033 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,51,000 को पार कर गया है। राज्य में 26,252 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ठाकरे ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में 3,398 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,10,000 को पार कर गया। राज्य में 22,654 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 15 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,055 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में 549 और इंदौर में 788 नए केस सामने आए हैं। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 7,302 नए मरीज से आंकड़ा 3,76,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 44,296 पहुंच गया। 44 मरीजों की मौत से अब तक 4,363 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,412 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,27,000 को पार कर गया है। रायपुर में 1,702, दुर्ग में 1,169 और बिलासपुर में 467 नए मरीज मिले हैं। गरियाबंद जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष ममता राठौर का निधन हो गया। मौत के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ममता कुछ दिन पहले ही असम चुनाव में प्रचार कर लौटी थी। वे गरियाबंद नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। ममता राठौर के निधन पर कांग्रेस और बीजेपी के कई नेताओं ने दुख जताया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते दुर्ग में आज से 9 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं बेवजह घूमने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी। साथ ही गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें कि दुर्ग में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते दुर्ग कलेक्टर ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को 3500 वैक्सीन आज मिलेगी। मिली है। कल जिले में वैक्सीन खत्म होने के कारण टीकाकरण का काम रुक गया था। बता दें कि टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां 3,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और IBC 24 की मुहिम में बाकायदा अपनी फोटो भी शेयर कर दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने को प्रेरित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात को लेकर सीएम भूपेश बघेल आज शाम 6 बजे बैठक करेंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। साथ ही कल सभी जिलों के कलेक्टर और SP के साथ चर्चा करेंगे।
रायपुर में आयुष यूनिवर्सिटी के 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हंगामा कर रहे हैं। वो ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से छात्र रायपुर पहुंचे हैं। रतलाम में अब कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है, जिसके चलते आज शमशान घाट में लाशों की भीड़ दिखाई दी। एक दिन में एक साथ 6 कोरोना मरीजों के शव ला गए, जिसे अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। शमशान में इस तरह की स्थिति डराने वाली है, इसलिए लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बीती रात देवास शहर का निरीक्षण करने एसडीएम और सीएसपी ग्राउंड पर उतरे। निरीक्षण के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने लोगों से मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते किरंदुल और बचेली के कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बचेली के आरईएस कॉलोनी और किरंदुल के वार्ड 11 में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज मिलने पर इस इलाके के लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। अब पूरे इलाके में नगर पालिका सैनिटाइजेशन करा रही है। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उसने जनवरी से अब तक 28 नक्सलियों के मारे जाने और 100 जवान को हताहत करने का दावा किया है। वहीं बीजापुर हमले में जवानों के हथियारों को जब्त करने की भी बात कही है। ये प्रेस नोट अमित शाह के बस्तर से लौटते ही जारी किया। बीजापुर के तर्रेम में हुई मुठभेड़ का तेलंगाना कनेक्शन सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार 250 से 300 महिला और पुरुष नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया है। इड़मा की बटालियन के अलावा इस मुठभेड़ में तेलंगाना डिवीजन कमेटी नक्सली भी शामिल थे, क्योंकि तेलंगाना के नक्सलियों के पास है अत्याधुनिक तकनीक और हथियार। हालांकि इसके भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद सीमा से सटे सिंगरौली पुलिस बल भी हाई अलर्ट पर है। असल में सिंगरौली जिले से छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला जुड़ा हुआ है, जहां अक्सर नक्सल गतिविधियां सुनने को आती हैं। इसी के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं एसपी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दंतेवाड़ा के मुसलनार के एक जंगलों से एक नक्सली को जवानों ने गिरफ्तार किया है। वहीं नक्सली के पास से 2 किलो का आईडी भी बरामद किया गया। सीआरपीएफ 231 बटालियन और जिला बल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। मामला गीदम थाना क्षेत्र का है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रेत माफिया बेखौफ है। रात के अंधेरे में रेत का अवैध खनन जारी है। लखन घाट के सोन नदी से रेत निकालकर अवैध परिवहन और भंडारण का काम धरने से चल रहा है, लेकिन वन खनिज और राजस्व विभाग पूरी तरह से मौन है। सरगुजा की सीतापुर पुलिस ने जशपुर के 2 युवकों को 220 नग प्रतिबंधित कप सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। सीतापुर पुलिस का कहना है कि नशे का अवैध कारोबार और इसकी बिक्री करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं समाज को नशा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। रायसेन में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है। खरबई के जाखा पुल में तेज रफ्तार कार गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। वहीं घायल लोगों का इलाज जारी है। सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने 3 दिनों से लापता बालक को सुरक्षित बरामद किया है। पुलिस ने बालक को अंबिकापुर से बरामद किया। बता दें कि बालक अपने घर से मार्केट निकला और वहां से अचानक लापता हो गया। गुमशुदगी की सूचना परिजनों ने थाने में दी, जिसके बाद पुलिस बच्चे को बरामद कर चुकी है। केशकाल के भंगाराम चौक के पास हाईवा और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार डॉक्टर आशीष गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि डॉक्टर आशीष पिछले 11 साल से सहायक चिकित्सक के पद पर पदस्थ थे। जबलपुर में चेकिंग के दौरान कंटेनर की चपेट में आए आरक्षक ने सोमवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवहन आरक्षक प्रकाश चौधरी कालादेही चेक पॉइंट पर तैनात अपने एक साथी से मिलने पहुंचे थे। इसी बीच वे कंटेनर की चपेट में आ गए। फिलहाल पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर के रमकोला में गेहूं की मिसाई करते वक्त थ्रेशर की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक किसान का नाम जयनाथ सिंह है, जो अपने घर के आंगन में ट्रैक्टर इंजन से थ्रेशर चलाकर गेहूं की मिसाई कर रहा था। इस दौरान गेहूं की बाली को समेटकर थ्रेशर में डालते वक्त यह हादसा हुआ। कटनी के रंगनाथ स्थित खदान के पानी में पत्थर से बंधा हुआ एक नरकंकाल मिला है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इसी बीच एक परिवार कंकाल को अपनी लापता बेटी का होने का दावा कर रहा है। इसके बाद पुलिस डीएनए जांच कराने की तैयारी में है। भिंड के जिला अस्पताल परिसर के अंदर फायरिंग हो रही है। स्टैंड कर्मचारी ने खाना देने आए अटेंडर को गोली मार दी। दोनों के बीच बाइक स्टैंड पर पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद स्टैंड कर्मचारी तैश में आकर गोली चला चुके और मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कबीरधाम जिले के बाजार चारभाटा चौकी इलाके में विवाहिता से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक देवादास जांगड़े ने महिला को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। महिला की रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।
बिलासपुर की सकरी पुलिस ने सुपारी किलिंग के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने के पहले ही आरोपी को धर दबोचा है। बता दें कि बिलासपुर के घुरु निवासी विकास कुमार ने अपने ऊपर जानलेवा हमला होने की आशंका जताई थी। साथ ही एक युवती के खिलाफ केस भी दर्ज किया। सिंगरौली में 31 मार्च को हुए लूट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 60 लाख से ज्यादा कीमत के सोने चांदी के जेवर और कैश बरामद किया। बता दें कि आरोपियों ने एनसीएल कर्मचारी सुदीप मेहरे की पत्नी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोरबा के श्री सिद्ध वटेश्वर हनुमान मंदिर में हाथ साफ करने गए चोरों को भगवान ने मौके पर ही सजा दे दी। 2 चोर दान पेटी से रुपए की चोरी करने मंदिर में घुसे थे। इनमें से एक चोर ने हाथ दान पेटी में उसका हाथ फंस गया। मंदिर के पुजारी ने दोनों चोर को लॉक कर लोगों को घटना की जानकारी दी। भगवान की मदद से कोतवाली पुलिस की टीम ने चोरों को हिरासत में लिया। अभनपुर के बेंद्रे में मंदिर से दान पेटी चोरी मामले में राखी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक शनिवार की रात 3 आरोपियों ने मिलकर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी पहचान सीसीटीवी की मदद से की गई थी। डबरा के बरोठा गांव में बीती रात हथियारों से लैस बदमाशों ने 6 से ज्यादा घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सूचना लोगों ने सुबह पुलिस को दी, लेकिन पुलिस काफी देर के बाद मौके पर पहुंची। इस पर ग्रामीण देहात टीआई केडी कुशवाहा पर भड़क गए और उन पर लेट लतीफी का भी आरोप लगाया। टीकमगढ़ में आरटीओ विभाग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी के फर्जी हस्ताक्षर कर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के आरोप में पुलिस ने आरटीओ निर्मल कुमरावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही कार्यालय के लिपिक रामलखन शर्मा और दलाल छोटे मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। कवर्धा में नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने नाबालिग को एमपी के मंडला से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सुरेंद्र यादव है, जो पैठूपारा का रहने वाला है। दतिया के 3 गांव के किसानों के खेत में आग लग जाने की वजह से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बता दें कि 12 से ज्यादा किसान अपनी फसल काटने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए हार्वेस्टर उनके खेतों में जा रही थी। तभी हार्वेस्टर बिजली की लाइन से टकरा गई और चिंगारी गिरने से आग लग गई। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ की जंगल में अचानक आग लग गई। बिहारपुर के जंगल में मुख्य सड़क के किनारे ये आग लगी है। वहीं इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। बता दें कि इन दिनों जंगलों में आगजनी की घटना लगातार देखने को मिल रही है। सरगुजा के जंगलों में लगी आग से यहां रहने वाले जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। कलेक्टर संजीव झा ने माना कि पूरा एरिया नेचुरल ग्रीन फॉरेस्ट्री में आने से दुर्लभ साल के वनों को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों के महुआ बीनने के समय लापरवाही बरतना महंगा पड़ रहा है। आग को नहीं रोके जाने पर वनों के विस्तारीकरण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। सीहोर के ट्राइडेंट कंपनी के गोदाम अचानक भीषण आग यहां लग गई। आग देखते ही देखते भयावह रूप लेने लगी। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। आग कैसे लगी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया। अंबिकापुर में दमकल विभाग को फर्जी फोन कॉल के चलते समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल किसी शरारती तत्व ने दमकल विभाग को फोन कर आगजनी की जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तो आग लगी ही नहीं थी। बाद में मामले की शिकायत दमकल की टीम ने थाने में की। बालोद जिले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ 7 अप्रैल से मार्केट और सभी ठेला गुमटी खुलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स को इसमें छूट दी गई है। दली राजहरा, डोंडी, चिखलागसा, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, गुरूर और अर्जुंदा में एक दिन में 169 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सरगुजा में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ एक दिन में कोरोना के 189 मरीज मिलने के बाद कलेक्टर संजीव झा ने लोगों से प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील की है। कलेक्टर ने टीकाकरण के काम में तेजी लाने के साथ 45 पार के लोगों को 10 दिनों में टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। कलेक्टर ने खुद वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संभाली है। कवर्धा में भी कोरोना को लेकर सख्ती बरतनी शुरू हो चुकी है। जिले में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। साथ ही तात्कालिक रूप से सजा भी दी जा रही है ताकि वे अगली बार गलती न करें। बता दें कि जिले में हफ्ते भर में ही 400 से ज्यादा एक्टिव केस बढ़े हैं। सूरजपुर के कुदरगढ़ में चैत्र नवरात्रि में कुदरगढ़ी माता की पूजा इस साल भी परंपरा के अनुसार होगी, जिसमें अधिकृत पुजारियों, पुरोहितों, बैगाओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि हर साल लगने वाले मेले को इस साल स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। ग्वालियर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील की जाएंगी। इसके लिए जिले के प्रभारी प्रमुख सचिव संजय दुबे ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है।
बीजापुर नक्सल हमले में शहीद हुए उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए विश्वविद्यालय के नए भवन का नाम उनके नाम पर करने की मांग हो रही है। इसे लेकर छात्र प्रेसिडेंट सचिन गुप्ता समेत अन्य छात्रों ने कुलपति को आवेदन सौंपा है। कवर्धा के भोरमदेव अभयारण्य से रिहायशी इलाकों में हिरण पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि पानी की तलाश में भटकते हुए ये हिरण रिहायशी इलाके में पहुंचा। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने हिरण का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है।